नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 2 लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सीरत रसूल अकरम में से आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का बर्थ, इनका चाइल्डहुड, का यूथ पीरियड एंड बिसात यानी कि अटेनिंग ऑफ प्रॉफिटहुड को डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर कुछ और भी सब टॉपिक्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं जिनको हमें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स यानी कि इनकी बायोग्राफी को जानेंगे। ठीक है, तो अगर इनके नाम की बात करें तो टोटल 99 ऐसे नेम्स हैं जिनसे ये जाने जाते हैं, जिसमें दो नाम, इसमें से एक मोहम्मद जो कि इनको इनके दादा अबू मुतलिब ने दिया था, और दूसरा नाम अहमद जो कि इनको इनकी मदर हज़रत अमीना ने दिया था। ये एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो नाम है इनको किसने दिए थे। इसी तरीके से जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में इम्पोर्टेंट है वो इनके फादर और इनकी मदर का नेम है। अगर इनके फादर के नेम की बात करें तो उनका नाम अब्दुल्ला था, जिनको अब्दुलदार के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से इनकी जो मदर है उनका नाम हज़रत अमीना बिन्त वहाब है, जो कि बानी जोरा ट्राइब को बिलोंग करती थी। इसी तरीके से जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट इनकी लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट है वो इनकी बर्थ डेट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ 22 अप्रैल 571 को यानी कि हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 रबी उल अव्वल 53 इयर्स बिफोर हिजरी को शौकुल लैल मक्का के अंदर मंडे के दिन हुआ था। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट इनकी लाइफ के बारे में आपको याद रखना है वो इनकी ट्राइब का नेम है। इनकी ट्राइब का नाम कुरैश था, इसका मतलब होता है ब्रेव। और इसी तरीके से जो इनकी क्लैन है उसका नाम बानु हाशिम था, यानी कि डिसेंडेंट्स ऑफ हाशिम। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा वो इनके ग्रैंडफादर का नाम है, जो कि हजरत अबू मुतलिब था, जिनका असली नाम साहिबा या फिर अनु के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी जो ग्रैंड मदर का नेम है वो अभी तक तो कहीं पर देखा नहीं गया है कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं इनकी ग्रैंड मदर का नेम हजरत फातिमा है। इसी तरीके से जो इनकी नानी हैं उनका नाम बरा बिनते अब्दुल मत्ता है, और जो नाना है उनका नाम वहाब बिन अबीदे मनाफ है। इसके बाद एग्जाम पर्पज से जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट वो फोस्टर मदर का है, यानी कि ऐसी फीमेल्स जिन इनकी मदर के अलावा इनकी देखभाल करी, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हजरत हालिमा रजीउल्लाह अनहा है, क्योंकि यही पहली ऐसी फीमेल थी जिन्होंने इनको ब्रेस्ट फीड यानी दूध पिलाया था। इसके बाद जो अगली फोस्टर मदर आपको याद रखनी वो हजरत सोबिया रजीउल्लाह अनहा है। फिर तीसरे नंबर पे हजरत खोला रजीउल्लाह अनहा, और लास्ट में ए इबॉन। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फोस्टर फादर भी हुए जैसे कि हारिस है, फोस्टर सिस्टर शीमा, और फोस्टर ब्रदर अब्दुल्ला बिन अबू शीमा है। इसके बाद जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन टोटल 10 अंकल्स यानी कि चाचा हुए और 6 आंट्स यानी कि बुआ हुई। इसमें से अगर अंकल्स की हम बात करें तो 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट अंकल्स हैं। इसमें से पहले अबू तलिब हैं जो कि आगे जाके केयर टेकर बनेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करा था। बाकी के जो ये 2 अंकल हैं इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा कुछ पैटर्नल हाफ अंकल्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि हज़रत हमज़ा हैं जो कि स्टेप सन थे इनकी दादी के, हज़रत अबू लहाब हैं, और ऐसे ही हज़रत अब्बास है। तो बायोग्राफी के अंदर ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। इसके बाद हमने देखा कि जो इनकी वाइफ हैं उसके बारे में कई जगह 13 वाइफ और कुछ जगह 11 वाइफ्स के बारे में बताया गया। तो आप याद रखिएगा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इनकी टोटल 11 वाइफ थी, जिनका ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली इस तरीके से है। में जो सबसे इम्पोर्टेंट वाइफ आप याद रखेंगे वो हज़रत खादिजा बिन खुवैलियद है, जो कि 595 से 690 एडी तक
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के रूप में रहीं। ठीक है, उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है 619 AD में। इसके बाद जो अगली वाइफ है वो सौदा बिन ज़मा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट वाइफ आप एग्जाम पर्पज से याद रखेंगे ये आयशा बिन्ट अबू बकर है। ठीक है, इनकी जो मैरिज रही वो 619 से 630 के बीच में रही। फिर हफ्शा बिन उमर है, ऐसी जैनाब बिन हुज़ैमा है, हिंद बिन अबू उमय्या हैं, ज़ैनाब बिन जैश हैं, ज़ुबैरिया बिन अल-हरिथ हैं, नमला बिन अबू सुफियान हैं, सैफिया बिन और मयूमा बिन हारिथ हैं। ठीक है, इनका जो लास्ट के 2 साल रहे, ठीक है, उसमें इनकी शादी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कितने चिल्ड्रंस इनको डिफरेंट वाइफ से हुए। तो अगर सन्स की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 3 बेटे थे, जिसमें से अल कासिम और अबद अल्लाह इनको हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिले। और जो हज़रत इब्राहिम थे, ठीक है, इनको ये हज़रत मारिया अल कबितिया से मिले थे। अगर डॉटर्स की बात करें यानी कि बेटियों की बात करें तो इसमें से जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम सैयदा ज़ैनब था। और ये चारों की चारों बेटी इनको हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिली। सैयद ज़ैनब जो इनकी एल्डर डॉटर है, आगे जाके इनकी शादी हज़रत अबू अनास रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। ऐसे ही जो दूसरी इनकी बेटी है उनका नाम सैयदा रुकैया है। इनकी शादी आगे जाके हज़रत उस्मान गानी रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। फिर तीसरी बेटी कुलसुम है, इनकी शादी उस्मान गानी रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। और जो सबसे छोटी बेटी जिनका नाम फातिमा ज़हरा है, इनकी शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से होती है। इसके बाद इनको कुछ ग्रैंडसन्स भी होते हैं जिसमें से हज़रत अली, ठीक है, जिनके फादर अबू अनास रज़ियल्लाहु अन्हा थे, से इनको मिले। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला के जिनके फादर उस्मान गानी रज़ियल्लाहु अन्हा है। और 2 ग्रैंडसन्स, एक का नाम हज़रत हसन और एक का नाम हज़रत हुसैन, इनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से मिले। अब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ की बात कर लें, लेकिन कंडीशंस के अंदर इनका बर्थ हुआ था। तो इनके बर्थ से पहले एक इंसिडेंस होता है जिसको इंसिडेंस ऑफ फील के नाम से जाना जाता है। लगभग 55 दिन पहले, हज़रत मोहम्मद के बर्थ से पहले एक इंसिडेंस होता है मक्का के अंदर, जिसको इंसिडेंस ऑफ फील कहते हैं। फील अरेबिक में एलिफेंट को कहा जाता है। तो बेसिकली जो अब्राहा है ये राजा था ये मैन का। पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था कि अरेबिया का जो मोस्ट फर्टाइल ट्रैक है उसको ये मैन कहते हैं। तो अब्राहा ने मक्का के ऊपर अपनी जो आर्मी थी इससे अटैक कर दिया था और ये चाहता था कि मक्का में पहुंच के जो काबा है उसको तोड़ दिया जाए। और इस काम को करने के लिए ये अपनी सेना को एलिफेंट पे बैठा के लाया था। तो इस कारण ये जो इंसिडेंस है इसको इंसिडेंस ऑफ फील के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इसने ऐसा करना चाहा तो जो अल्लाह है उन्होंने बेसिकली बर्ड्स की मदद से, और बर्ड में भी एक स्पेशल टाइप जिसको अबाबिल स्पीसीज कहते हैं, इस स्पीसीज की बर्ड की मदद से अब्राहा की जो आर्मी थी उस पे काफ़ी सारे पत्थर बरसवा दिए, जिसके कारण जो एलिफेंट्स थे वो डर गए और वहाँ से चले गए। ठीक है, तो फिर फाइनली आगे जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का बर्थ होता है 22 अप्रैल 570 यानी कि 12 रबीउल अव्वल 53 और हिजरी शौके लैल मक्का के अंदर। जब इनका बर्थ हुआ तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो ऑर्फन हो जाते हैं, क्योंकि इनके बर्थ से, ठीक है, लगभग 6 महीने पहले जो इनके फादर थे जिनका नाम अब्दुल्ला था उनकी डेथ हो गई थी। मोहम्मद के बर्थ से पहले जो अब्दुल मुत्तलिब थे, ठीक है, यानी कि जो इनके दादा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी पकड़ यानी कि इन्फ्लुएंशियल लीडर बन गए थे अरब की जो ट्राइब थी कुरैश उसके अंदर। और बेसिकली केयर टेकर बन गए थे काबा के। तो जब हज़रत अब्दुल्ला मदीना के लिए यानी कि जिसको यथरिब या फिर यशरिब के नाम से भी जाना जाता है, इसमें ट्रेड पर्पस के लिए गए थे, तो वहाँ पे इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण हज़रत अब्दुल्ला की यहाँ पे डेथ हो गई थी। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो जब इनकी हज़रत अमीना के साथ शादी हुई तो उसके 3 महीनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी। ठीक है, और पीछे हमने ये भी देखा था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत इस्माइल के डिसेंडेंट थे। ठीक है, जो कि
सेकंड सन जो थे हज़रत इस्माइल केदार के, उनकी लाइनेज के अंदर आते हैं, है ना? तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई, तो बेसिकली मक्का के अंदर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जहाँ पर काफ़ी सालों से एक ट्रेडिशन चल रहा था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको जो दाई होती हैं, ना? यानी कि जो बेबी सिटर होती है, उनको सौंप दिया जाता था, ताकि उनके बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, वो काफ़ी अच्छे से हो सके और वो मक्का का जो वेदर या फिर क्लाइमेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको झेलने के। तो टाइम टू टाइम काफ़ी सारी जो बेबी सिटर्स थी, वो मक्का के अंदर इन बच्चों को लेने के लिए आती थी और ये जो औरतें थी, ये स्पेशली हवाज़िन ट्राइब से आती थी। ये जो हवाज़िन ट्राइब थी, इसका काम बेबी सिटिंग का था और क्योंकि मक्का का इलाका डेज़र्टेड है, तो ये जो औरतें होती थी हवाज़िन ट्राइब की, कैमल्स पे बैठ के आती थी। लेकिन आपने देखा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का बर्थ हुआ, तो बेसिकली इनके फादर की डेथ हो चुकी। तो जब ये सारी औरतें मक्का के अंदर आईं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फ़ादर नहीं थे। तो इन औरतों को लगा कि भई इनको अच्छा ख़ासा खर्चा पानी इनकी देखभाल के लिए नहीं मिलेगा। तो किसी भी फीमेल ने उनकी जो बेबी सिटिंग थी, उसको करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर के बाद फाइनली जो दाई हलीमा थी, वो यहाँ पर पहुँचती हैं क्योंकि इनको जो कैमल था जिस पे ये बैठ के आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था और जिस टाइम ये मक्का के अंदर वहाँ पर पहुँची, तो केवल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी थे, जो बचे हुए थे चुनने के लिए। अल्टीमेटली को उनको ही चुनना पड़ा और फाइनली जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो दाई हलीमा को दे दी गई। ठीक है? फिर इन्होंने इनको ब्रेस्टफीड कराया पहली बार। ठीक है? अगर हम दाई हलीमा के सरनेम की बात करें, तो इनका जो पूरा सरनेम है, यानी कि हलीमा सादिया का जो पूरा सरनेम, ये उम्मे कब्तब है। ठीक है? अगले 6 सालों तक हज़रत हालिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अ, इनकी अच्छे से देखभाल करी। फिर जब हज़रत मोहम्मद 6 साल के होते हैं, तो जो मदर थी हज़रत अमीना, इनकी भी डेथ हो जाती है। एक बार हज़रत अमीना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब यानी कि मदीना के लिए गए हुए थे, ताकि इनके जो फादर हैं अब्दुल्ला, उनकी ग्रेव को विज़िट किया जा सके, साथ ही साथ जो कुछ और रिलेटिव जो कि मदीना के अंदर रहते हैं, उनसे मिला जा सके। इस जर्नी के दौरान जो इनकी मदर थी, उन्होंने अपनी एक फ्रेंड उम्मे ऐमन को भी साथ ले लिया था इस जर्नी में। अब उस टाइम की हम अगर बात करते हैं, तो जो मक्का से मदीना का जो सफ़र है, ये लगभग 450 किलोमीटर ना। और उस टाइम पे ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन के भी मीडियम्स नहीं थे, ताकि इस सफ़र को आसानी से किया जा सके। साथ ही साथ अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी और चीज़ को अ, अफ़ोर्ड कर पाएँ, तो इन लोगों ने पैदल ही इस जर्नी को पूरा करना चाहा। ठीक है? तो जब ये मदीना पहुँच के वापस मक्का के लिए लौट रहे, तो वहाँ पर इनकी जो मदर थी, हज़रत अमीना, इनकी जो हेल्थ थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके कारण इनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस समय जो हज़रत अमीना थी, इनकी एज लगभग 30 साल की थी और मक्का और मदीना के बीच में जो एक जगह पड़ती है अब्वा करके, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, जिसके कारण इनकी जो कब्र यानी कि ग्रेव है, वो अब्वा के अंदर। अब उम्मे ऐमन क्योंकि इनके साथ थी, तो उम्मे ऐमन इनको वापस मक्का के अंदर ले आती हैं और इस दौरान जो हज़रत सोबिया हैं, फिर वो यहाँ पर फोस्टर मदर बनती हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो सोबिया है, इसको अरबिक में कई बार था का प्रोनाउंसिएशन ना होके सोबिया भी पढ़ा जाता है। तो अगर कहीं पे टीएच से लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन भी सोबिया है। ठीक है? फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उनके ग्रैंडफ़ादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पे आ जाती है। जब फिर आगे जाके हज़रत मोहम्मद 8 साल के होते हैं, यानी कि 578 एडी के अंदर, तो इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है और अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने की, वो इनके चाचा जान हज़रत अबू तालिब के ऊपर आ जाती है। अबू तालिब जो है, इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन फिर भी ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही करते थे। ठीक है? आगे जाके जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 12 ईयर की हो जाती है,
कि 580 एडी के अंदर, तो ये पहली बार ट्रेड पर्पस से विजिट करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो अंकल थे अबू तलिब, उनके साथ एक जगह है बोस्ट्रा सीरिया के अंदर, जिसको मुल्क शाम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ट्रेड पर्पस के लिए जाते हैं। अपनी जर्नी के दौरान जो अबू तलिब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रास्ते में क्रिश्चियन स्कॉलर जिनका नाम बहीरा था, ठीक है, और ये जो मीटिंग हुई है ये मैन वाले पार्ट में हुई है, यहाँ पे इनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद ये तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर जो बहीरिया यानी कि जो क्रिश्चियन स्कॉलर थे वो अबू तलिब से पूछते हैं कि ये जो आपके साथ हैं ये कौन है। तो यहाँ पर अबू तलिब बताते हैं कि ये मेरे भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बहीरा फिर आगे जाके अबू तलिब को बताता है कि इनके बारे में मैंने इंजील यानी कि बाइबल के अंदर पढ़ा है, और इनका जिक्र बाइबल के अंदर प्रकलित नाम से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फ्यूचर में जो आने वाले प्रॉफिट हो उनका अपीयरेंस कैसा होगा। तो ये सारी बातें अबू तलिब को यहाँ पे बहीरा बताते हैं, ठीक है, कि जो आने वाले टाइम में जो लास्ट प्रॉफिट है उनकी जो अपीयरेंस बाइबल के अंदर बताई गई है हूबहू वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल खा रही है। इस इंसिडेंस के बाद फिर लाइफ आगे चलती है, और फाइनली यूथ पीरियड जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शुरू हो जाता है। जब ये 15 साल के होते हैं तो 585 एडी के अंदर ये अपनी लाइफ की पहली ऐसी फाइट लड़ते हैं। साथ ही साथ ये पहली ऐसी फाइट थी जो कि इन्होंने प्रॉफिटहुड हासिल करने से पहले लड़ी थी। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने डिस्कस करा था कि मक्का के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, यानी कि बार्बरिज्म था। वहाँ पर लिकर ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, बार्बरिज्म काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, और हमने ये भी डिस्कस करा था कि लगभग 360 आइडल्स काबा के अंदर उस टाइम पे प्लेस थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दो ट्राइब्स थी, एक का नाम कुरैश था और एक का नाम काइस था, जो कि मक्का के अंदर रहती थी। एक बार यहाँ पर जब उकस का फेयर यानी कि मेला लगा हुआ था अकस का, तो इनके बीच में एक बैटल हो जाता है, जिसको बैटल ऑफ फुजार के नाम से जाना जाता है। तो बैटल ऑफ फुजार ऐसा पहला बैटल है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफिटहुड हासिल करने से पहले लड़ा था। बैटल ऑफ फुजार, ठीक है, यहाँ पर यही लिख रहा है कि पहला ऐसा बैटल है जो कि इन्होंने टेक पार्ट करा प्रॉफिट बनने से पहले। तो फिर आगे जाके जब 16 साल के होते हैं यानी कि 586 एडी के अंदर, तो इनको इन ट्राइब्स के द्वारा एक आर्बिट्रेटर के बीच तौर पे बुलाया जाता है। तो जब ये फाइट हुई तो जो लोग थे इन दोनों ट्राइब्स की, इनको रियलाइज हुआ कि भाई लड़ाई से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि दूसरी ओर दोनों ही ट्राइब्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब ये ट्राइब्स अपने बीच में एक एग्रीमेंट करना चाहती थी, और इस एग्रीमेंट को करने के लिए इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, क्योंकि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे काफ़ी ज़्यादा फेमस के अंदर अपनी बेसिकली जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहुँच के इनके बीच में एक ट्रीटी, जिसको अरेबिक में बेद कहते हैं, तो फिर इस ट्रीटी को हल्फ ए फुजल का नाम दिया गया, और यहीं से इनके कैरेक्टर को देखते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो टाइटल मिले। एक टाइटल इनको अमीन का मिला, जिसका मतलब होता है फेथफुल या फिर जिसको ट्रस्ट करा जा सकता है। साथ ही साथ दूसरा टाइटल जो इनको मिला वो अल सादिक का था, जिसका मतलब भी ट्रुथफुल होता है, यानी कि जो हमेशा सच्चे का साथ देता है या फिर सच बोलता है। ठीक है? इसी तरीके से जब इनकी एज 24 हो जाती है यानी कि 594 ईद को, तो फिर आगे जाके यहाँ पर ये पहली बार जो हज़रत खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं उनसे मीट करते हैं। हज़रत खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी बेसिकली 2 बार विधवा हो चुकी थी, इस टाइम तक मक्का के अंदर ये रहती थी। ये बेसिकली एक बिजनेस वूमेन थी जो कि एक ऐसे पर्सन की तलाश में थी जो कि इनकी वेल्थ यानी कि इनके पैसे को यूज़ करके उससे इनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए जब हज़रत खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला, तो इन्होंने इनको अप्रोच किया और इनको ऑफ़र करा कि आप मेरे मनी से ट्रेड करिए और मेरे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में मदद करिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें अपने चाचा के साथ डिस्कस करी, और फाइनली एक नतीजे पे पहुँचे कि भाई मैं हाँ, इनके लिए इनके ट्रेड में पार्ट लूँगा। तो इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करा,
और ट्रेड पर्पस के लिए वो सीरिया के लिए चल दिए। इस दौरान जो हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, उन्होंने अपनी एक स्लेव मासीरा को भी इनके साथ भेजा था। जब ये ट्रेड करके सीरिया से वापस आए तो हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मासीरा से पूछा कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर है वो कैसा लगा? तो मसीरा ने बताया कि आज तक मैंने जो भी कुछ इनके बारे में सुना है, हूबहू 100% जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर 25 इयर्स के जब इनकी एज हुई 595 में, तो हज़रत खादिजा ने इनको प्रपोज़ल भेजा अपनी निकाह के लिए। तो ये जो लेटर था, ये इन्होंने अपनी एक फ्रेंड नफीसा के द्वारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया था, ठीक है? लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो कोई भी डिसीज़न अपनी लाइफ़ का डायरेक्टली नहीं लेते थे। सबसे पहले ये अपने अंकल अबू तलिब के साथ इन सारी बातों को डिस्कस करते थे और तभी किसी नतीजे पे पहुँचते थे। तो जब सारी बातें इन्होंने अबू तलिब से करी, तो वहाँ पर इन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ, आप हज़रत खादिजा के साथ शादी कर सकते हैं। तो फिर आगे जाके हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह था, वो हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो घर था वहाँ पर पढ़ा जाता है। इस दौरान हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो एज थी वो 40 साल की थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो केवल 25 साल की। तो इस बात को याद रखेंगे। एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है कि जब इनकी मैरिज हो रही है, तो हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज 40 इयर्स की है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज केवल 25 साल की है। इसके बाद टोटल 6 बच्चे इनको हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा से होते हैं, जिसमें से 2 अब्दुल्ला और कासी और 4 बेटियां जैसे कि जनाब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा हैं। इन टोटल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे, इसमें से 6 बच्चे हज़रत खादिजा के द्वारा इनको मिले और एक बच्चा जिनका नाम हज़रत इब्राहिम था, ठीक है? इनको हज़रत मारिया कुबतिया से हुआ था। इसके बाद जब ये 35 इयर्स के हो जाते हैं, तो फिर इनका जो यूथ पीरियड था वो धीरे-धीरे करके इस ओर बढ़ने लगता है कि जहाँ पर इनको प्रॉफिटहुड हासिल होना था। बेसिकली जब ये 35 साल के हुए, यानी कि 605 एडी के अंदर, तो इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो काबा था, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने टाइम पे कंस्ट्रक्ट करा था, काफ़ी सारे तूफ़ान आने के कारण ये डिमोलिश हो गया था, तो जिस कारण काबा का रिकंस्ट्रक्शन भी 605 एडी के अंदर करा गया और इसके कंस्ट्रक्शन में जो एंटायर ट्राइब थी मक्का के अंदर, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ये सारी की सारी ट्राइब ही कहीं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जनरेशन को बिलॉन्ग करती। अब क्योंकि धीरे-धीरे करके जो प्रॉफिट हुड का टाइम था वो पास आ रहा था, तो खुद ब खुद अ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास ऐसा माहौल बनने लगा। इसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने गारे हीरा, ठीक है, जो कि नूर हिल्स पे है, यानी कि एक गुफ़ा जिसको केव हीरा के नाम से जाना जाता है, जो कि नूर हिल्स की पहाड़ियों पे पड़ती है, वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, है ना? और जब ये यहाँ पे जाते थे तो मेडिटेशन के कई सारे टाइप होते हैं। उसमें से जो एक स्पेशल टाइप की मेडिटेशन होती है जिसको तानुस कहते हैं, ये केव हीरा के अंदर जाके इसको करने लग गए। ठीक है? अब जब यहाँ पे ये मेडिटेशन करने जाते थे तो अपने दिन का काफ़ी सारा पार्ट ये यहाँ पर मेडिटेशन में बिता देते थे। अब जब इनकी एज 40 साल की हुई तो फाइनली 610 एडी के अंदर इनको रिवलेशन हुआ कि अब आप अगले प्रॉफिट हैं। तो यहाँ पर जो इंसिडेंस हुआ था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये 40 साल के हुए, यानी कि 610 एडी के अंदर, तो हर बार की तरह ये नॉर्मली मेडिटेशन कर रहे थे केव हीरा के अंदर, जो कि नूर हिल्स पे है। तो यहाँ पर पहली बार जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो इनसे मिलते हैं और मिलते ही इनसे कहते हैं इकरा, जिसका मतलब होता है रीड या फिर रिसाइट कर। लेकिन जो मोहम्मद थे, उनको तो पढ़ना नहीं आता था, तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि भाई मेरे को पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि इनने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन अब तक नहीं थी, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस करा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे कि खुदा खुद ब खुद आपके आसपास ऐसी कंडीशन बनाता है ताकि फ्यूचर में कोई लोग आप पर सवाल ना उठा सके, है ना? क्योंकि अगर इनको पहले से पढ़ना लिखना आ सकता तो लोग ये कह देते कि इनने अपने मन से कोई बात बना। अब क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो भी इनके साथ होगा कहीं न कहीं उसको
बिलीव किया जा सकता है। तो जब पहली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनसे मिले तो उन्होंने इकरा कहा, उनके रिप्लाई में बदले में मोहम्मद ने यही कहा कि भाई मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। तो जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फिर से इनसे एक बार और कहा कि इकरा, लेकिन मोहम्मद का आंसर फिर से वही था कि मैं नहीं जानता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर से इस बात को रिपीट करा थर्ड टाइम, इकरा, और कहा कि पढ़िए उस खुदा के नाम से जिसने ये सारी चीजें बनाई, पढ़िए उस खुदा के नाम से जिसने बॉन्टीफुल यानी कि मर्सीफुल है, जिसने आपको पेन पकड़ना सिखाया या फिर जिसने आपको वो बताया जो कि आप नहीं जानते। ठीक है। अब ये सारी बातों को देख के जो मोहम्मद थे वो काफी ज्यादा डर गए। ठीक है। और काफी तेजी से ये डर के कारण माउंट हीरा को छोड़ के अपने घर की तरफ चल दी। अब ये काफी डरे हुए थे तो जो इनकी वाइफ थी, उनके पास पहुंचने के बाद इन्होंने सीधे कहा कि भाई मेरे को आप कवर कर दीजिए ब्लैंकेट से। ठीक है। ये सारी घबराहट देखते हुए जो हजरत खादिजा रजी अनहा थी, वो काफी सारी डर गई और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी एंजाइटी या फिर उनके डर के बारे में चाहा। ठीक है। साथ ही साथ इस दौरान वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अश्योर कर रही थी कि अल्लाह जो है वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आप तो काफ़ी नर्म हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। आप हमेशा सच बोलते हैं, आप हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है। आप अनाथों की मदद करते हैं और आप एक ऑनेस्ट मैन, यानी कि इस तरीके का दिलासा उनको दे रही थी ताकि उनकी एंजाइटी जो है थोड़ी सी कम हो जाए। जब इन सारी बातों से कोई आ, कहें नतीजा नहीं निकला, तो फिर आगे जाके जो हज़रत खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, वो इन सारी बातों को कंसल्ट करती हैं अपने वर्का बिन नुफाल के साथ। ये बेसिकली एक सेंटली मैन थे जिन्होंने के पास काफ़ी सारी नॉलेज थी ऐसे इंसिडेंट्स को लेके, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ रखे थे। तो फिर वर्का ने कंफर्म करा कि जिन जो विजिटर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, वो बेसिकली और कोई नहीं, वो हज़रत जिब्राइल थे, क्योंकि इससे पहले हज़रत मूसिस के पास भी आए थे अल्लाह के मैसेज को लेके। ठीक है। तो यहाँ पर वर्का ने फिर ये पहली बार हाँ, कहा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यही अगले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो खादिजा ने बेसिकली इन सारी बातों को मानते हुए अ, जो इस्लाम था यहाँ पर उसको कबूल कर लिया, और इस तरीके से जो हज़रत खादिजा रज़ी अल्लाह अन्हा है, ये पहली ऐसी पर्सन बनी जिन्होंने इस्लाम को कबूला था। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो टोटल शुरुआत में 5 बातें उनने कही, जैसे कि पढ़िए उस खुदा के नाम से जिससे आपको पेन पकड़ना सिखाया, तो इस तरीके से जो 5 लाइनें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कही थी, ये इनिशियल 5 आयत हैं कुरान के अंदर जो कि रिवील हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा। इसी तरीके से जो इकरा है ये पहला ऐसा शब्द है जो कि रिवील हुआ था। ठीक है। फाइनली जब ये सारा इंसिडेंस हो जाता है और वो 5 बातें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह देते हैं, तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए थे, उससे पहले एक और बात यहाँ पे होती है, जहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंग्रेचुलेट करते हैं कि भाई आज से आप अगले प्रॉफिट हैं और मैं जिब्राइल हूँ। तो ये सारा जो इंसिडेंस था, ये 12 फरवरी 610 एडी को हुआ था। ठीक है। अब क्योंकि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अगले प्रॉफिट बन चुके थे, तो अब इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों को जिस गलत रास्ते पे वो अब तक मक्का के अंदर चल रहे हैं, उसको रोकें और खुदा के दिखाए हुए रास्ते पे यानी कि एक खुदा को माने, और जो तरीके उन्होंने वर्शिप के बताए हैं, उनको फॉलो करें। तो ये जो मैसेज था, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सारे लोगों तक पहुँचाएँ। तो जब ये इंसिडेंस आपका 12 फरवरी 610 एडी को हुआ, तो इसके बाद अगले जो लगभग 2.5 साल थे, इस बीच कोई भी मैसेज यानी कि वही अल्लाह के द्वारा नहीं भेजा गया, जिस वजह से इस पीरियड को दौर फितरत के नाम से जाना जाता है, यानी कि पीरियड ऑफ फेथ के नाम से जाना जाता है। फिर फाइनली जब 2.5 साल खत्म हुए, तो इसके बाद एक चैप्टर जिसका नाम है सूरा मुदस्सिर, ये नाजिल यानी कि रिवील होता है, जहाँ पर जिब्राइल के थ्रू अल्लाह मैसेज पहुंचवाते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप नींद से जाग जाएं और मेरा जो ये मैसेज है इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो इस बात को
प्रोपोगेट करने के लिए जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करते हैं जहाँ पर सबसे पहले अपनी फैमिली के जो लोग थे, ये उनको इनवाइट करते हैं। जब सारे लोग इनके घर पे पहुँच जाते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए थे गारे हीरा, यानी कि जो हीरा की गुफ़ा थी नूर हिल्स पे, उसमें जो-जो इंसिडेंट्स इनके साथ हुए, वो सारी बातें इन्होंने अपनी फैमिली को हूबहू बता दी। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि सारी बातें अल्लाह ने मुझको जिब्राइल के थ्रू बताई हैं और अब मैं अल्लाह के द्वारा चुना गया अगला प्रॉफिट हूँ, तो इनकी फैमिली में से जो ज़्यादा लोग थे, उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया। ठीक है, केवल जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा है, वो ही एक ऐसे पर्सन हुए जिन्होंने इनकी बात पे बिलीव रखा और इस्लाम को एक्सेप्ट किया। ठीक है? तो इसके बाद जो लास्ट चीज़ आज इस लेक्चर में हमको डिस्कस करनी है, वो ये है कि कौन से ऐसे पहले लोग हुए, ठीक है, मेल्स, फीमेल्स या किसी और के अंदर, जिन्होंने इस्लाम को कबूला। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सबसे पहली फीमेल बेसिकली हज़रत खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जिन्होंने इस्लाम को कबूला। अगर मैन की बात करें तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा थे। बच्चे की बात करें तो हज़रत अली बिन अबू तलिब, जिनकी एज लगभग 8 साल की थी उस टाइम पे। इसी तरीके से स्लेव, अब देखिए स्लेव में कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान से समझिए। ऐसा स्लेव जिसने खुद को गुलामी से आज़ाद होने के बाद, ठीक है, इस्लाम कबूला, उनका नाम हज़रत ज़ेबेल बिन हारिस है। लेकिन ऐसा स्लेव जिसने स्लेव होने के दौरान ही इस्लाम को कबूल कबला, वो हज़रत बिलाल हबशी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बेसिक चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करी, वो आपको समझ में आई होंगी। इस लेक्चर को 1-2 बार और आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ों को रिलेट करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है? तो 1-2 बार इस लेक्चर को और देखिएगा, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी, क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ेंगे, है ना? तो याद करना काफ़ी आसान होगा, अदरवाइज़ आप मगअप करने की कोशिश करेंगे, तो एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। चलिए, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।